वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में बात किया था कि ये है 3 मेथड जिससे ओवैसी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आमीन कहा था, जो कि एक पॉसिबल था और चांस है इसमें, नो डाउट। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये मुमकिन है। और लेकिन कुछ लोगों को, कुछ भक्तों को बड़ी मिर्ची लगी थी कि, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हमको लॉजिक दें। तो आइए इस वीडियो में हम लोग लॉजिकली बात करेंगे, प्रूफ के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये लायक है, और ये बड़ी शानदार इंसान है, और ये लायक है यहाँ के पीएम बनने के। बहुत सारे लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। वो कैसा है, अगर यहाँ का पीएम बन जाएंगे तो कैसा होगा हमारा देश, इसके बारे में हम लोग डिटेल के साथ और प्रूफ के साथ बातें करेंगे। तो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पीएम बनने के लायक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे भक्तों ने ये बहुत गलत तरीके से इनके अल्फाजों को लेते हैं। उन्होंने इसके बारे में सवाल किया है कि क्या पीएम बनने के लायक है। तो आइए थोड़ा सा इनके लायक के या इनकी एबिलिटी पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। आइए, ये कुछ हेडिंग है और ये ऑथराइज्ड हेडिंग है। ये कुछ ऐसे वैसे इधर लोकल पेपर का नहीं है। ये सारे ही बड़े अच्छे और ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने ये खबरें लिया है। ये देख सकते हैं कि 2014 के अंदर इनको सांसद का अवार्ड, बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया जाता है। और बेस्ट सांसद का यानी बेस्ट एमपी का अगर अवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, उन्होंने कुछ तो काम किया है, कुछ तो काबिलियत है उनको, उनके अंदर, जो कि उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है पार्लियामेंट के अंदर। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अटेंडेंस इनका ही रहता है, सबसे ज़्यादा सवाल यही रेज करते हैं, 1100 से भी ज़्यादा सवाल ये उठाते हैं, सबसे ज़्यादा डिबेट में इनका ही नाम रहता है, सबसे ज़्यादा हाजिरी इनकी होती है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये अपना काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते हैं, उसमें कभी भी काम चोरी या सुस्ती और काहली नहीं करते। ये बात तो इनसे प्रूफ होता है। दूसरी बात, क्या ये पीएम बनने के लायक है, अगला अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग कि टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मेंस, ये लगभग हमेशा ही आते हैं, हर साल हर सेशन के अंदर इनका ही परफॉर्मेंस रहता है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावशाली लोगों में से एक है। ये मुस्लिम की अगर बात की जाए, तो पूरी दुनिया की बात की जाए, तो ये कुछ तो होगा इसके अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा प्रभावित, प्रभावशाली में से एक इनका नाम आता है, शुमार होता है। कुछ तो एबिलिटी होगी, कुछ तो काबिलियत होगा। इसके बाद बात करते हैं कि नहीं भाई, ये नहीं बन सकते क्योंकि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा जहर वाली बातें करते हैं, जहर उगलते हैं। जो कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया या एंकर इनके बारे में ऐसा ही बात करते हुए देखेंगे, या जो इनसे नफरत करते हैं वो हमेशा यही कहते हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं या जो एक न्यूट्रल पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, तो हमेशा उनको लगता है कि नहीं, ये दिल की बात करते हैं और हमेशा लॉजिक के साथ और तर्क के साथ बातें करते हैं, ये साबित प्रूफ के साथ बातें करते हैं। लेकिन अगर ये भड़काऊ भाषण करते हैं या देते हैं, तो ये क्या करते हैं, आप देख सकते हैं मुसलमानों को 1947 में पाकिस्तान भेज देना चाहिए, गिरिराज सिंह, ये कौन सा अच्छे और प्यारे बोल है। आप देख सकते हैं आउटलुक का ये जो बेहतरीन मैगजीन है भारत के, आउटलुक मैगजीन जो ऐसा है, जो इन्होंने क्या लिखा कि भड़काऊ भाषण देने में सबसे आगे हैं भाजपा नेता। अब ये एक एडीआर का रिपोर्ट है ये, तो अब ये क्या है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हेट स्पीच में बीजेपी विनय कुमार, इन्होंने क्या कहा कि क्यों इंडिया के अंदर मुसलमान क्यों रहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जहर उगलते हुए भाजपा नेता, किसी ने कहा कि खंजर मार दो मुसलमानों को, किसी ने कहा कि मोदी के खिलाफ जो बोले उसको जिंदा जला दो। तो इस तरह ये क्या है, फिर अगर ये भड़काऊ भाषण देते हैं तो ये क्या करते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों को जवाब देने के लिए अगर उनको ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं। क्योंकि अगर ये जवाब नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये लोग तो कमज़ोर है, डरे हुए हैं, जो चाहे इनके ऊपर करो, इसलिए वो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इनके ही जवाब में, इन जैसे के जवाब में। आइए देखते हैं ये खिदमत किस तरह से कर रहे हैं, जो कि असल में खिदमत करना होता है। क्योंकि कभी भी आप लीडर बनते हैं तो लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना होता है, और ये भी नहीं कि बयानबाजी करना होता है। बल्कि अगर आपका काम कैसा है, अगर आप काम करते हैं, तो आपकी खिदमत अगर आप सही से कर रहे हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो आइए खिदमत की बात करते हैं। खिदमत की अगर हम बात करें तो हमारे अभी जो है वो 11 से भी ज़्यादा स्कूल चलाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर जो 15,000 बच्चों की जो तालीम है, वो एकदम फ्री में देते हैं, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इनके स्कूल है और इस तरह से ही क्लासरूम है। तो बड़ी खूबसूरत इनका क्लासरूम होता है, बड़े हाईली टेक्निक जैसे अपनाते हैं, और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर रखते हैं।
और बहुत ही क्वालिटी और अला किस्म की एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में है। अगर भारत के ये पीएम बन जाएंगे तो सोचो कि इस तरह से पूरे देश, क्योंकि इनके पास एक मैप, एक ढांचा है, इस तरह से ये कर सकते हैं। इनके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस चला, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, फार्मेसी हो, आर्किटेक्चर हो, लॉ हो, एमबीए हो, मैनेजमेंट, इस तरह से बहुत सारे ये कॉलेज चलाते हैं। और उन कॉलेजेस के अंदर फी जो है वो बिल्कुल ही कम होता है, और ये पढ़ाई जो है या एजुकेशन जो है वो बड़े ही कमाल के होते हैं। तो इस तरह की ज़रूरत है पूरे देश के अंदर, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है इंजीनियरिंग या मेडिकल करने के लिए। लेकिन इस तरह से अगर बहुत ही कम खर्च में अगर कोई पढ़ाई प्रोवाइड करता है तो ये भी बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की बात है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल से ही इनके कई सारे अपना खुद के हॉस्पिटल्स है, जो कि इनके खुद के अपना दवाखाना भी है। इसके अलावा ये 2200 करोड़ की कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है। इसके अलावा सबसे मज़ेदार बात है, इनके हॉस्पिटल के अंदर मात्र 10 रुपए का एक चार्ट, एक वो पेपर बनता है, और उससे आप कई महीनों तक, 6 6 महीनों तक इलाज कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्री में ये इलाज प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप सबको इलाज फ्री में करते हैं। तो इस तरह से, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 8,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, ये दिए हुए हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये बन सकते हैं? तो पहली बात ये है कि अगर आप देखें 10 साल पहले किसने सोचा था कि केजरीवाल दिल्ली का सीएम बनेंगे? लेकिन जब उन्होंने लोकपाल बिल के सहारे उस तरह से पहुंच सकते हैं, तो ये तो एक सही माने में एक अच्छी खिदमत कर रहे हैं, जो कि इनके अंदर काबिलियत है। बनने के लिए एबिलिटी क्या है? कुछ नहीं, संसद के अंदर संसद का वो मेंबर होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। दूसरा 25 साल का होना चाहिए, जो कि है। और इस तरह से तीसरा भारत के नागरिक होना चाहिए, जो कि है। तो सारी काबिलियत इनके अंदर है। और किस तरह से बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी, अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लें। और उस तरह से बिल्कुल मुमकिन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक भी है, और इनके पास सलाहियत भी है, एबिलिटी भी है, काबिलियत भी है, क्योंकि ये जो है वो खिदमत करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनके पास अगर आप देख सकते हैं कि तो ये रहा दोस्तों, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बातें ऐड करना बेवकूफ़ी होगी। तो आप क्या क्या कहना है, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपके हिसाब से इनके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, क्या बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स मैं दूंगा इनको। इनके अंदर सारी वो खूबी है जो एक अच्छे लीडर में होना चाहिए, वो सलाहियत है इनके अंदर। मेरे हिसाब से अगर ये देश के पीएम बनेंगे तो हज़ारों लोगों को रोज़गार, और स्कूल्स, कॉलेजेस, दवाई, ये सारी ही हमें बहुत आसानी और अवेलेबल हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके हिसाब से आपके क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।